हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, इनसे जानेंगे कि वायतू के अंदर भारतीय जनता पार्टी का किस प्रकार माहौल है और अब की बार चुनाव कौन जीतेगा और किसकी क्या सरकार बनेगी। वायतू के अंदर बहुत शानदार माहौल है और इस बार संपूर्ण वायतू में गांव-गांव ढाणी सिर्फ बालाराम जी चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार है और पिछले 20 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, उनको टिकट मिली है और उनके नाम की एक लहर चल रही है और जबरदस्त वोटों से इस बार जीतेंगे वो। पिछली सरकार में वायतू के अंदर विकास किस प्रकार रहा और कितना क्या विकास हुआ? पिछली सरकार में सिर्फ वो विकास का सिर्फ ढिंडोरा पीट रहे हैं, बाकी विकास कम और विवाद ज्यादा रहा। कांग्रेस कहती है कि हमने बहुत सारी योजना चलाई है किसानों के लिए, गरीबों के लिए, चिरंजीवी योजना है, तो बहुत बड़ी हमारी कांग्रेस की कहने की योजना चल रही है। कोई योजना नहीं है, इन्होंने सिर्फ एक काम किया है, वो अपनी अलमारियां भरने का और जनता की खून पसीने की कमाई को लूटने का कार्य किया है। बाकी इनकी एक भी योजना सक्सेस नहीं है। जितनी भी योजना थी, चाहे जल जीवन मिशन योजना हो, चिरंजीवी योजना हो, खाद्य सुरक्षा योजना हो, ये गरीबों को अन्न फ्री योजना हो, जितनी भी भारत सरकार की योजना है, इन्होंने उस योजना से पैसे बटोरने का धंधा किया और कुछ नहीं किया। कहते हैं कि गरीबों को हम 8-10 रुपए में खाना खिलाते हैं, ऐसी ये कांग्रेस सरकार भारत के अंदर पहली सरकार है जो 8 रुपए में भरपूर खाना दे रही है, गरीबों को खाना दिखाती है। बाकी ठेकेदार लोग और वहाँ के जो स्थानीय MLA है, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, वो गरीब तो वहाँ पहुँच नहीं पाता और वो फर्जी कूपन बनाकर फर्जी फोटो लेकर, आपने पेपर में भी सुना होगा, इसमें करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला है और कुछ नहीं, उनके घर ये जाता है सारा पैसा। अब की बार राजस्थान में किसकी क्या सरकार बनने जा रही है? राजस्थान में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वायतू में कमल खिलेगा 100 में से 100%, इसे कोई रोक नहीं सकता। वायतू में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, उनका जनता के अंदर किस प्रकार आना जाना है, जनता के ग्रामीण इलाकों में किस प्रकार जनता से जुड़े हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, बालाराम जी चौधरी, जो पिछले 20 सालों से इसी सत्र में संघर्ष कर रहे हैं, जब से ये वायतू विधानसभा अलग बनी है तब से टिकट की भी मांग कर रहे थे, लेकिन टिकट मिली या नहीं मिली तो भी उन्होंने पार्टी के साथ रहकर और जनता के सुख दुख में हर समय उन्होंने अपना साथ निभाया है और इस बार यही उनकी लहर चल रही है कि भाई 20 सालों से बालाराम जी को टिकट मिली है और उनका फर्स्ट एंड लास्ट चुनाव है और उनको मतलब भारी मतों से जिताना है। बस बालाराम जी को कितनी क्या आपकी बार चुनाव में लीड मिलेगी? बालाराम जी कम से कम 20-25 हजार मतों से जीतेंगे, आप लिख लो, नोट कर लो। जो हमारा पाटोदी पंचायत सत्र से मैं आता हूँ, वहाँ से प्रधान प्रतिनिधि भी हूँ। मेरा नाम वैसे जोगेंद्र प्रजापति है और हमारे एरिया में जो पिछली बार कांग्रेस आगे रही थी, इस बार बीजेपी 5-7 हजार वोटों से आगे रह रही है। हाँ, पाटोदी बेल्ट, वायतू के पाटोदी से। पाटोदी के अंदर विकास कार्य किस प्रकार रहे और क्या क्या? पाटोदी में विकास बहुत कम और एक घर होली और एक घर दिवाली ज्यादा हुई है और जो विकास का ये जो ढिंडोरा पीट रहे हैं कि बढ़ता वायतू, वहाँ वायतू अगर बढ़ा है तो अपराध में बढ़ा है, भाई भाई को लड़ाया है, जाति को लड़ाया, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने में इन्होंने उपलब्धि हासिल की है। और वायतू जैसे शांत एरिया में देश आजादी के बाद 2 एनकाउंटर इन लोगों ने किए हैं, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। युवाओं को पुलिस या गोली का शिकार बनाया है और हमारे मोहनपुरा जैसे शांत एरिया में दबंगों ने वहाँ ओम प्रकाश साहू को पीट कर मौत के घाट उतारा है, निर्दोष व्यक्तियों को। इस टाइप का मतलब पूरे वायतू में माहौल है और इन लोगों का इतना तांडव है, चाहे रिफाइनरी हो, चाहे ऑयल पेट्रोल की कंपनियां हो, चाहे बजरी का मामला हो, चाहे खंडा हो, कहीं भी हो, इन लोगों का दबदबा है और लूट खसोट करने में जुटे हुए और दूसरा इन्होंने कोई काम नहीं किया है। वायतू जो ये रिफाइनरी है बालोतरा की, इसके अंदर है ग्रामीण क्षेत्र से कितने क्या मजदूर या युवा जुड़े हुए हैं? हमारे आसपास जैसे साजली और पाटोदी पंचायत समिति के अंदर ही है रिफाइनरी और आसपास के जैसे रिचोली वगैरह सारे गांव लगते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। CSR फंड का 1 रुपया यहाँ खर्च नहीं हुआ है और यहाँ के युवा बेरोजगार हैं और इनके जो स्थानीय MLA के जो भी गुर्गे हैं, उनकी वहाँ चवनी चलती है, उनको जो कमीशन देता है, उनकी गाड़ियाँ लगती है, उनको ठेके मिलते हैं और इनका भाई खुद MLA साहब का जो इस पूरे कार्य में लिप्त है। तो यहाँ के लोकल युवा कोई वहाँ मजदूर की कार्यकर्ती में नहीं है? एक भी बता दो, इतने सारे युवा बैठे, एक भी बता दो रिफाइनरी में कोई किसी ने अगर
5 रुपए का काम किया हो तो बता दो। ये स्थिति है।